ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी ट्रेड टॉक्स तुरंत रोकने का ऐलान किया है। यह कदम कनाडा के ओंटारियो प्रांत में रिलीज हुए एक विज्ञापन की वजह से लिया गया। इस एड में ट्रंप के टैरिफ की आलोचना की गई है। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की बात दोहराई गई है, जिसमें वे कहते दिखते हैं कि टैरिफ से हर अमेरिकी को नुकसान पहुंचता है। ट्रंप ने इस ऐड को गलत बताया, फेक बताया, कहा कि अब ट्रेड टॉक्स खत्म कर दी गई हैं। ट्रंप प्रशासन ने कई कैनेडियन इंपोर्ट्स पर 35% टैक्स लगाया है, खासकर कार और स्टील उद्योगों पर। ओंटारियो को इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। हालांकि ट्रंप ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कुछ वस्तुओं पर छूट दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के टैरिफ कम करने के लिए समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन ओंटारियो के मुख्यमंत्री डम फोर्ड ने इसका विरोध किया। अब सामने आए विज्ञापन में रीगन की आवाज़ के साथ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिकी कनाडाई झंडों वाली तस्वीरें दिखाई गई। रीगन के 1987 के भाषण का हवाला देते हुए बताया गया कि लॉन्ग टर्म में ऊंचे टैरिफ हर अमेरिकी और उनके नौकरियों के लिए नुकसानदायक होते हैं। उधर रीगन फाउंडेशन ने भी कहा कि विज्ञापन में रीगन के शब्दों का चुनिंदा और गलत इस्तेमाल किया गया है। ओंटारियो सरकार ने बिना अनुमति से इस्तेमाल किया। साथ ही फाउंडेशन ने कानूनी कदमों पर विचार करने की बात भी कही है। अब बात फ्रांस की करते हैं, जहां चोरियों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। राजधानी पेरिस के लूव्र म्यूजियम में 19 अक्टूबर को बड़ी चोरी हुई थी। यह खबर दुनिया भर में फैली, अखबारों की लीड स्टोरी बनी। इतने बड़े म्यूजियम में इतने कीमती जवाहरातों की चोरी से सब हैरान थे। लेकिन लूव्र में चोरी के कुछ घंटों बाद जब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी, तब फ्रांस के ही दूसरे शहर में एक और म्यूजियम में एक और चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। फ्रांस के लॉन्ड्र के मेसन डे ल्यूमियर नाम के म्यूजियम से 2000 गोल्ड और सिल्वर कॉइन चोरी हो गए। इनकी कीमत लगभग 91,30,000 रुपए थी। ये म्यूजियम फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडरट को समर्पित है। चोरी 19 अक्टूबर की रात हुई, लेकिन इसकी जानकारी 21 अक्टूबर को मिली, जब म्यूजियम दोबारा खुला और कर्मचारियों को डिस्प्ले केस टूटे पड़े मिले। सोने चांदी के जो सिक्के चोरी हुए वे साल 1790 से 1840 के बीच के थे। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। खबर एक और भी है, जहां एक तरफ लूव्र म्यूजियम में चोरी करने वाले आरोपी अब तक फरार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले का फायदा एक जर्मन कंपनी उठा रही है। दरअसल चोरों ने म्यूजियम में घुसने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया था। उस सीढ़ी को बनाने वाली कंपनी अब इसी के जरिए अपना ऐड कर रही है। जर्मन कंपनी बॉकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पब्लिश किया है, जिसमें गैलरी ऑफ अपोलो के छज्जे के बाहर एक सीढ़ी रखी है। ऐड के बैनर पर लिखा है कि अगर आपको कहीं बहुत जल्दी से जाना है तो ये सीढ़ी 400 किलो तक का भार 42 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पहुंचा सकती है। ऐड की टैगलाइन है क्वाइट एज अ विस्पर। कंपनी के एमडी अलेक्जेंडर बॉकर ने एएफपी से कहा कि चोरी में किसी शख्स को कोई चोट चपेट नहीं आई है। अब अगली खबर, टैरिफ, तेल, बम, नेशनल गार्ड्स, ये सारे राग अलापने के बाद बोर हो चुके ट्रंप ने अब एक नया मिशन शुरू किया है। इसके लिए वे व्हाइट हाउस को ही तुड़वाने में लगे हैं। दरअसल ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम बनवा रहे हैं। इसमें $300 मिलियन यानी करीब 2,633 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये एक बड़ा और खूबसूरत बॉल रूम होगा, जिसे कई अमेरिकी देशभक्त फंड कर रहे हैं। अमेरिका के हर राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम का सपना देखा था, एक ऐसी जगह जहां वे स्टेट विजिट और ग्रैंड पार्टीज कर सकें। इसे जनवरी 2029 में ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में व्हाइट हाउस के 123 साल पुराने ईस्ट विंग को तोड़ दिया गया। ये वो जगह थी जहां से ऑफिशियल टूर पर आए अधिकारी व्हाइट हाउस में प्रवेश करते थे। इसे 1902 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने बनवाया था। ट्रंप के इस प्रोजेक्ट के लिए अमेजन, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई कंपनीज ने निवेश किया है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि वे खुद भी इसके कई हिस्सों के निर्माण के लिए पैसे देंगे। बॉल रूम को 90,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसमें करीब 650 लोग बैठ सकेंगे। हालांकि बाद में इस संख्या को बढ़ाकर 999 कर दिया गया। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब व्हाइट हाउस में बदलाव किया जा रहा है। साल 1800 में जिस दिन से व्हाइट हाउस अस्तित्व में आया, तब से इसमें कई बदलाव किए जा चुके हैं। थॉमस जेफरसन ने वाइन सेलर बनवाया, जेम्स म्यूनरो और एंड्रयू जैक्सन ने घर में पोर्टिको यानी छज्जा जोड़ा, रिचर्ड निक्सन ने एक बॉलिंग एली जोड़ी, बराक ओबामा ने टेनिस कोर्ट को बास्केटबॉल खेलने की जगह में बदल दिया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने स्विमिंग पूल बनवाया। यानी बदलाव पहले भी हो चुके हैं।